अभी आ रहा हूं। बिन देखे ईमान में डॉक्टर साहब ज्यादती हो जाए और काफिरों और मुनकिरों की आजमाइश में ज्यादती हो जाए, क्योंकि दिन की निस्बत रात के हालात ज्यादा पोशीदा होते हैं। जी, रात के हालात ज्यादा पोशीदा होते हैं, इसलिए जो मान लेंगे उनका ईमान बिल गैब और ज्यादा हो जाएगा, और जो इनकार करेंगे उनका कुफ्र और खुल जाएगा। जो इनकार करेंगे उनका कुफ्र और खुल जाएगा। अब जुमला सुनिए, उनका कुफ्र और खुल जाएगा, और इस मेराज के किस्से से जिंदीक और सिद्दीक वाज़े हो जाएंगे। इस मेराज के किस्से से जिंदीक और सिद्दीक वाज़े हो जाएंगे। और फिर वैसे भी ये भी तो रात का वक्त है जी, ये भी तो रात का वक्त है। रात का वक्त कुर्बत का वक्त होता है। आइए जरा कैफ और मस्ती की बातें करें। रात का वक्त कुर्बत का वक्त होता है, रात का वक्त निदा का वक्त होता है, रात का वक्त मुनाजात का वक्त है। और आप तो सिराज हैं। आप क्या हैं? सिराज हैं। सिराज किसे कहते हैं? चिराग को कहते हैं। चिराग कब जलता है? रात को जलता है। चिराग कब जलता है? रात को जलता है। जब रात होती है तो परवरदिगार भी आसमान दुनिया पर उतर आता है। ये वो वक्त है जो परवरदिगार आसमान दुनिया पर उतरा हुआ है जी। और निदा देता है कोई मुझसे मांगने वाला? है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला? है कोई मुझसे रिस्क तलब करने वाला? तो फिर है परवरदिगार, क्या तू दिन को हमारे करीब नहीं होता? क्या तू दिन को हमारे करीब नहीं होता? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। वो तो हमारी शहरक से भी ज्यादा करीब है, तो क्या दिन को हमारे करीब नहीं होता? तो पता चला कि ये कुर्बत कुछ मुख्तलिफ है। एक तो कुर्बत हर वक्त रहती है, और एक रात की कुर्बत है जो दिन को नहीं होती। देखिए यूं समझाऊं, एक कुर्बत सजदे में होती है। चलें समझाता हूं। एक कुर्बत सजदे में होती है, हम खड़े हैं, ये भी कुर्बत है। रुकू में गए, ये भी कुर्बत है। तशहुद में गए, ये भी कुर्बत है। लेकिन जब सजदे में जाते हैं तो ऐलान होता है कि अब ये अल्लाह के करीब हो गए। जब सजदे में जाते हैं तब ऐलान होता है कि अब ये अल्लाह के करीब हो गया। सजदे की कुर्बत से क़याम बेखबर है, और रात की कुर्बत से दिन बेखबर है। सजदे की कुर्बत से क़याम बेखबर है, अल्लाह अल्लाह, और रात की कुर्बत से दिन बेखबर है, क्योंकि रात में बख्शा जाता है, दिन में हिसाब होगा। नहीं समझे? रात में बख्शा जाता है, रात में बख्शा जाता है। आसमाने दुनिया पर नुज़ूल इजलाल होता है, आवाज आती है मैं बख्श दूं जो मुझसे बख्शिश मांगे। रात में बख्शा जाता है, और रोजे हशर रात में नहीं लगेगा, दिन में लगेगा। तो रात में बख्शा जाएगा, दिन में हिसाब होगा। तो रात में आसमाने दुनिया पर नुज़ूल इजलाल की ये कुर्बत सबके लिए है, फासिक के लिए, फाजिर के लिए, ईमान वाले के लिए। बस जिसका जितना ज़र्फ है वो उतनी ही कुर्बत पा लेता है। मगर महबूब के लिए, अल्लाहु अकबर, मगर महबूब के लिए वो रात ऐसी है जो आम कुर्बत की दुनिया नहीं है, जो आम कुर्बत की दुनिया नहीं है। बड़ी अहम बात करने जा रहा हूं, जो आम कुर्बत की दुनिया नहीं है। हुक्म होता है कि जिब्राइल ले आ मेरे प्यारे को, जिब्राइल ले आ मेरे प्यारे को, इसे इंसानों की कुर्बत की दुनिया से परे ले आ, इसे इंसानों की दुनिया की कुर्बत से परे ले आ, इसे मलाइका की कुर्बत की दुनिया से बाहर ले आ, मलकूती जहाने कुर्बत से परे ले आ, जबरूती
कुर्बत से परे ले आ, लाहौती कुर्बत से परे ले आ, ला मकान से ऊपर ला, उस मकाम पर ला कि अपने महबूब को वो कुर्बत दूं कि कोई कुर्बत में शरीक ना हो सके। महबूब को वो कुर्बत दूं, महबूब को वो कुर्बत दूं कि कोई कुर्बत में शरीक ना हो सके, वो मारिफत दूं कि कोई मारिफत में शरीक ना हो सके, वो दीदार दूं कि जिस दीदार में कोई शरीक ना हो सके, वो कलाम करूं कि जिस कलाम में कोई शरीक ना हो सके, वो समात दूं कि जिस समात में कोई शरीक ना हो सके, और ऐसी अपनाइयत दूं कि उस अपनाइयत में कोई अपना भी शरीक ना हो सके। इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अब ना इस समात में कोई शरीक है, आखिरी जुज़ है आयत का, इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अब ना इस समात में कोई शरीक है, ना इस बसर में कोई शरीक है, ना इस कुर्बत में कोई शरीक है। न समात में कोई शरीक था, न कलाम में कोई शरीक था, न मकाम में कोई शरीक था, और यही वो मकाम था जो वहदहू ला शरीक था। यही वो मकाम था जो वहदहू ला शरीक था। न उसके मकाम में कोई शरीक था, न सरकार के मकाम में कोई शरीक था। एक तो है ही ला शरीक। भाई मैं तो एहतियात से चलता हूं, पकड़ने वाले बड़े बैठे होते हैं, उनसे डर नहीं लगता, उसकी पकड़ से डर लगता है। क्योंकि अगर वो इज्जत देना चाहे तो कोई जलील नहीं कर सकता, और वो जलील करना चाहे तो कोई इज्जत नहीं दे सकता। तो एक तो है ही ला शरीक, एक तो है ही ला शरीक, और एक ऐसा यकता कि जिसे पैदा करने वाले ला शरीक ने सिफात, मोजेजात, कमालात, एजाजात, तबर्रुकात और अनवारात में ला शरीक बना दिया। सिद्दीक इस्माइल साहब अस्सलाम वालेकुम, दोनों उस मकाम पर थे, दोनों उस मकाम पर थे, मगर एक फर्क के साथ। दोनों बादहू ला शरीक के मकाम पर थे, मगर अहमद रजा कादरी एक फर्क के साथ, एक माबूद था, दूसरा अब था। एक माबूद था, दूसरा अब्द था। अब जरा तसव्वुर करें, बस आखिरी जुमले, कि माह रजब की 27वीं शब भी किस कदर पुरकैफ शब है। मतलब बिल्कुल साफ है, फजाओं में अजब सी मस्ती तारी है। रात आहिस्ता आहिस्ता कैफ व निशात की मस्ती में मस्त होती जा रही है। सितारे पूरी आब व ताब के साथ झिलमिला रहे हैं। पूरी दुनिया पर सुकूत व खामोशी का आलम तारी है। निस्फ शब गुजरने को है कि यक आसमाने दुनिया का दरवाज़ा खुलता है। अनवारो तजल्लियात समेटे हुए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक के झुरमट में जन्नती बुराक लिए आसमान की बुलंदियों से उतर कर उम्मे हानी के घर तशरीफ लाते हैं। उम्मे हानी के घर क्यों आए? मैं तो हर नुक्ते पे गौर करता हूं। उम्मे हानी के घर क्यों आए? उम्मे हानी का घर क्यों? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस के तो ये आदाब बताए गए हैं कि ए ईमान वालों, नबी करीम के काशाने मुक़द्दस में बिला इजाजत दाखिल न हो। नबी के काशाने मुक़द्दस में बिला इजाजत दाखिल न हो। इस हुक्म में इंसान ही नहीं, फरिश्ते भी शामिल हैं। इसलिए मेराज के लिए उम्मे हानी का घर चुना गया ताकि दरे मुस्तफ़ा की बेअदबी ना हो।